एक तरफ इमरान भाई, एक तरफ हिमेश भाई, और दो भाई दोनों तरफ भाई। भाई क्या बात है, ये गन मास्टर G9 का जो टीजर आया है, हाँ भाई ये क्या मतलब मतलब तगड़ा, मतलब ये पुराना जो कॉम्बिनेशन था हिमेश और इमरान हाशमी वाला, वही म्यूजिकल कॉम्बिनेशन वापस आ रहा है। डायरेक्टर साहब आदित्य दत्त, वो वाला कॉम्बिनेशन भी वापस आशिक आ रहा है। बनाया आपने वाला, मतलब जिन तीन लोगों ने आशिक बना दिया था लोगों को। भाई हिमेश रेशमिया की आवाज और इमरान हाशमी की एक्टिंग एक्टिंग ही थी, हाँ बाकायदा थी। हाँ एक्टिंग, और उसके अलावा जो डायरेक्शन था वो इनका था, दत्त साहब का। दत्त साहब, हाँ, आदित्य दत्त, आदित्य दत्त साहब का। आदित्य धर नहीं है, आदित्य दत्त है ये दूसरी तरीके की वाली। उन्होंने अलग पीक डिटेलिंग करी थी। पैक डिटेलिंग कहते हैं अरे उसको। जो भी है, हाँ। बीक, हाँ बीक जैसे डिटेलिंग, वो होती है ना पंछियों की बीक होती है, हाँ, तो बीक वाली डिटेलिंग बीक वाली डिटेलिंग करी थी उन्होंने। लेकिन अब इस पूरी डिटेलिंग के ये जो तीन लोग जो हैं वो साथ में आ गए हैं, और गन मास्टर G9 का टीजर आ गया। बहुत टाइम के बाद एक ऐसा टीजर आया है जिसने भाई धुएं उड़ाए हैं। और मिर्च मसाला है, मतलब प्रॉपर मिर्च मसाला है कि हाँ। हीरो है। इमरान हाशमी एकदम महादेव के भक्त बने हैं। बताइए। उसके बाद वो कह रहे बस थोड़ी सांसें और रखना, हाँ। मुझे मेरे इश्क की दहलीज तक पहुंचने देना। तो ऐसे तो लग रहा था कि आवारापन का पार्ट 3 आ गया है। क्या बात बोली है सर, क्या बात बोली है। आवारापन अभी उतरी भी नहीं है, आवारापन 2 मतलब। हाँ आवारापन अभी उतरी भी नहीं है, अभी उसका खुमार भी नहीं उतरा है। और लीजिए 3 का पार्ट आ गया। गन मास्टर G9 के कुछ डायलॉग्स इस तरीके के हैं कि आपको देखकर लगेगा कि आप आवारापन वाले फीवर में ही चल रहे हो। लेकिन इस फिल्म के जो टीजर, जो पहला जो टीजर इन्होंने लॉन्च किया है, उसमें जिस तरीके से कॉम्बिनेशन है, और मैं कॉम्बिनेशन में कहूंगा कि इसमें आपको इमरान हाशमी दिखाई दिए हैं, इसमें आपको जेनेलिया डिसूजा की एक झलक दिखाई दी है, हाँ। और हिमेश भाई की नाक दिखाई दी है। नाक सुनाई दी है, नाक सुनाई दी है, हाँ। और अफसाना बना के भूल ना जाना, वो पता नहीं है भूलना जाना आगे है या नहीं है। हाँ। लेकिन अफसाना तो हमने सुना है अभी तक तो अफसाना अभी तक अफसाना पर ही रह गए हैं वो, क्योंकि अफसाना बना के भूल तो वो बहुत साल पहले गए थे ना। तो वो कौन सी पिक्चर थी वो, दिल दिया है। दिल दिया है, ये 2000 कब की है, 6 की है। आज बनाया आपने 2005 की है। उस टाइम पर हिमेश भाई दिल भी दे रहे थे और जान भी दे रहे थे और प्यार भी दे रहे थे, सब जगह बांटते जा रहे थे, लुटा रहे थे। अच्छा ये वो वाला टाइम था जब हिमेश रेशमिया के गाने होते थे, इमरान हाशमी मतलब उन गानों पर एक्टिंग कर रहे होते थे। हाँ बाकायदा। और तो एक ही तरीके की कहानी होती थी कि 3 लोग हैं जिसमें 3 व्हीलिंग चल रही होती थी, 2 लड़के होते थे, एक हीरोइन होती थी, हीरो हीरोइन अलग होते थे, पर हीरोइन का दिल हिमेश भाई पर आ जाता था। हिमेश, इमरान भाई, अरे हिमेश भाई की आवाज, अच्छा ऐसे आ रहे हो, हिमेश भाई की आवाज में इमरान भाई पर आ जाता भाई। देखो ऐसा है, उस टाइम पे वो माहौल ही वही होता था। अगर वो देखो, एक तो गाने का वो आप बता रहे थे, आप ही की मतलब वो जो शब्द थे कि एक क्लब होता है, यस, क्लब में वो हीरो हीरोइन और एक वो थर्ड पार्टी होती है। वो बाद में इवेंचुअली हीरोइन जो है वो अपने हीरो साहब जो है इमरान साहब, उनके पास अपने आप ही ऐसे मैग्नेटिक पुल की तरह पुल हो जाती थी। अच्छा इमरान हाशमी डांस ज्यादा नहीं करते थे ऐसे गानों पर, और ऑल्दो उस पे किया है उन्होंने, क्या नाम है उसको, एक बार आजा 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 आजा, वही मैं कहना, भूत प्रेत सब बुला लिए थे उन्होंने यूं करते करते। ये तो भूत उतर नहीं रहा था इन गानों का, और ये जो कॉम्बिनेशन था इमरान हाशमी और हिमेश रेशमिया का। लेकिन उसके बाद एक उस गाने का ही रीमिक्स बनता था। यस, और उस रीमिक्स के अंदर हिमेश भाई एक तो फीचर कर रहे होते थे, कभी करते थे कभी नहीं करते थे, लेकिन इमरान भाई जो फीचर करते थे तो वो यही करते थे। और 17-18 गानों की कैसेट्स, और भाई वो कैसेट सुन सुन के हम लोगों की जवानी बीती है। मुझे नहीं पता कि मतलब मुझे नहीं पता ना कि यार जो बीत गई तो बात गई भाई, लेकिन क्रेज था भाई उस टाइम पे। लेकिन अब वो क्रेज वापस लेकर आ रहे हैं भाई, क्रेजी कर दिया है इन दोनों ने, क्रेजी हो गया यहाँ पे वो क्रेजी। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि उस टाइम पे भी ये होता था कि लोग सर्च कर रहे होते थे, या वो जो होती थी ना MP3 भर के देते थे, यस, कॉपी करा के भाई वो हिमेश रेशमिया और इमरान हाशमी वाले गाने भर के दे दो भाई। वही काम अब जो है यूट्यूब पे आप जाके सर्च करोगे इमरान हाशमी सॉन्ग्स, इमरान हाशमी ने कौन से गाने गाए, लेकिन इमरान हाशमी आप टाइप करो, सबसे बड़ी प्लेलिस्ट है हिमेश रेशमिया और इमरान हाशमी के कॉम्बिनेशन के गाने आपको सबसे पहले मिल आप YouTube की बात कर रहे हो, इस टाइम पर जितनी भी ऑडियो स्ट्रीमिंग जो एप्स हैं उस पर भी इमरान हाशमी सॉन्ग्स, जिसमें उनका कोई योगदान नहीं है सिवाय एक्टिंग करने के, सिवाय यूं करने के, तो लेकिन भाई सबसे ज्यादा वही सुना जाता है। लेकिन अब गन मास्टर G9 की बात कर लेते हैं। ये जो टीजर आया है, इस टीजर में इमरान हाशमी एक अलग एक्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब वो वाले जो आपने 2004-5 के टाइम पर जो एक्शन करते थे वो वाले एक्शन नहीं लग रहे, वो वाले नहीं है इस बारी मार काट ज्यादा है, इसमें मार काट है।
वहां तो प्यार मोहब्बत के वो थे राजा, ओए होए होए। अब हैं एक्शन के महाराजा। इस बारी वो यार कुछ कुछ तो मैं देख रहा था एक्शन हाँ। के अंदर, बंदा उठा के फेंक दिया। हाँ। एक उन्होंने एक्शन में वो था बंदूक, वो बंदूक उन्होंने ऐसे शां करके बजाई। हाँ। एक बंदा इधर था, एक बंदा इधर था यार पर अब एक बंदा अगर यहाँ पे उसको गोली लगी, वो हाँ। उड़ा, मेरे को समझ में आ गया। वैसे उड़ेगा कैसे, बट वो गिर जाएगा वहीं पे, पता नहीं है, मैंने तो देखा नहीं किसी को गोली खाकर उड़ते लेकिन हुए। दूसरा बंदा वापस यहाँ पे गिरा, एक बंदा यहाँ गिरा। गोली वाला समझ में आया, बिना गोली वाला कैसे गिरा? हो सकता है झटके उसको से? भी कुछ, हाँ मतलब वो रिकॉइल भाई पेट में रिकॉइल जाके पड़ी है भाई, बट बंदूक की आए मेरे पेट में। पर यार उस वाले सीन में बताओ, उस वाले सीन में थोड़ी सी हाइट कम लग रही है क्या हिमेश रेशमिया की? मुझे बस वही सीन थोड़ा सा इस टीजर में। इमरान, अरे यार दोनों मेरे लिए एक ही हैं। आप समझिए, ये दोनों मेरे लिए, ये दोनों जो हैं, एक तरफ से आप इधर से देखो हिमेश, इधर से देखो आपको इमरान रेशमिया, इमरान रेशमिया या हिमेश हाशमी, हिमेश हाशमी है इमरान रेशमिया। हाँ? मतलब आप जो भी कहना चाहो, लेकिन ये जो दोनों हैं, ये सिक्के के जब दो पहलू बन जाते हैं। हाँ। आप ये देखिएगा कि ये फिल्म ऑलरेडी, इसका जो हाइप है वो आवारापन 2 से ज्यादा बन जाएगा। आप उस टीजर, अभी टीजर ही आया गनमास्टर G9 का, लेकिन लोगों ने अब बात करनी शुरू कर दी है कि इस जो इमरान हाशमी की जो वाइब और जो पूरा माहौल बना है दोबारा से वो जो बना है, अब भाई ये एक बिल्कुल एब्सोल्युटली असली, बिल्कुल बढ़िया तरीके से मसाला छौंक कर बनाया गया है। भाई मसाला तो जहां पर जो मसाला ऑडियंस को चाहिए वही मसाला इमरान हाशमी दे रहे हैं हिमेश रेशमिया की आवाज के साथ। हीरो है, हीरोइन है, प्यार मोहब्बत है, गुंडे बदमाश है, एक्शन है। हाँ। उंगलियां कट रही हैं, बताइए क्यों उसमें कट रही हैं उंगलियां, लेकिन हाँ। चलो कट रही हैं। हाँ। उसके अलावा भगवान वाला एंगल भी आ गया है, वाइड शॉट्स है, एकदम एकदम मिर्च मसालेदार पिक्चर जो है उन्होंने परोस के देनी है। इसका उन्होंने टीज कर दिया है, अभी तो टीजर दिया है और 27 नवंबर 2026 को इस फिल्म की रिलीज भी बताई है। वाह। तो यानी कि 1 साल से जो इस फिल्म पर लगभग काम चल रहा था। हाँ, क्योंकि अनाउंसमेंट तो पहले ही हो गई थी। अनाउंसमेंट तो 2025 में आया था। उनके 4 अनाउंसमेंट हुए थे। हाँ। एक तो इमरान हाशमी का एक डायलॉग था, हाँ। बाल्टी में से कुछ वो निकाल, कुछ दूध मांगोगे तो दूध ही देंगे, कुछ इस तरीके का डायलॉग था। अगर फैमिली को हाथ लगाया तो दूध, वैसे तो दूध बेचता हूँ लेकिन अब की बार बारूद इस्तेमाल करूंगा, कुछ ऐसा डायलॉग। यार दूध के साथ खीर नहीं जाता है, या दूध के साथ बारूद। यार इमरान हाशमी यार वो अलग कर सकते हैं, आप थोड़ा मौका दीजिए। इमरान हाशमी खुद चाहें तो क्या नहीं कर सकते। नहीं, सही बात है ना। हाँ। अक्खा बॉलीवुड एक तरफ, आप अगर वो सेम होते हाँ। तो वो भी दूध के साथ खीर कर रहे होते, लेकिन वो दूध के साथ बारूद कर रहे हैं, इसीलिए वो एक तरफ है और बाकी बॉलीवुड एक तरफ है। ये आपको समझना पड़ेगा। लेकिन जेनेलिया देशमुख का भी मतलब जो है, आपने डिसूजा देशमुख, आपने क्या मैरिज सर्टिफिकेट पढ़ लिया है क्या, चेंज हो गया या नहीं हुआ? उनका नाम ऐसे ही मेंशन था। अच्छा, उनका नाम जेनेलिया देशमुख से मेंशन था उसके टीजर कब? 2025 में, 2026 में? 1 साल पहले जब उनका वो आया था, मेरे ख्याल 25 में ही आया था, जो अनाउंसमेंट था, कैरेक्टर अनाउंसमेंट्स वगैरह थे, तो उसमें तो मेरे ख्याल से जेनेलिया देशमुख ही लिखा हुआ था, बट अगर डिसूजा भी है तो ऐसे कोई नहीं। इस बार लेकिन जो डिस्क्रिप्शन दिया है उसमें तो जेनेलिया देशमुख ही लिखा हुआ है। देखो फिर वही बात है ना, उसमें जेनेलिया देशमुख लिखा हुआ है। ऑल्दो जेनेलिया की शक्ल दिखी नहीं, ग्लिम्स आपको दिखाई दिया गया। यही तो टीज था, यही टीज करके छोड़ दिया, आपको पता नहीं चलेगा जेनेलिया कैसे दिखती है। पर सबसे ज्यादा टीज किया है अपार शक्ति खुराना को। उनका नाम पहले वाले अनाउंसमेंट में भी था, इस टीजर में भी है, उसका क्रेडिट्स में। लेकिन इतना टीज किया है कि उनकी तो शक्ल की झलक भी नहीं आई। उनको टीज करे, वो घर पर बैठे हैं, टीजर देखा उन्होंने एंड वो काफी टीज हुए, वो उनको टीज पहुंची है इस टीजर से कि मेरी शक्ल ही नहीं दिखी। हाँ, कहाँ पे इंटरव्यू था जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि किसी एक पिक्चर के ट्रेलर लॉन्च में गए थे और वहां पे उनको अनाउंस ही नहीं करा, वापसी कर दिया, वो रोने लग गए थे। हाँ। वो तो ऐसे उनके साथ आप मत करो। प्रशांत का फेवरेट हीरो है ना वो, जिसने किया था ऐसा है। हाँ। अच्छा। हाँ। यार मतलब ऐसे हंसने वाली बात नहीं है। हाँ, बड़ी गलत बात है। लेकिन अपार शक्ति खुराना यार बहुत शानदार बंदे हैं, बहुत बढ़िया एक्टर है, हमने कितनी जगह देख लिया। मैं तो बर्लिन में जो फिल्म थी उसमें बड़ा फैन हो गया था। अच्छा, मैं तो जब बर्लिन में मिला था मैं उनसे, मुझे लगा आप बर्लिन जाकर मिल रहे हो, बंदा दिल्ली में ही रहता कई बार। राहुल बोस, उसी की प्रमोशन के लिए मेरे ख्याल वो जो इंटरव्यू में मैं बात कर रहा हूँ, वो बर्लिन में इतना बढ़िया काम था उनका, और मतलब नहीं, और लगातार बढ़िया काम करते हैं। लेकिन आपको अगर झलक देखनी है ना अपार शक्ति की फिल्म में कैसी होगी, आप एक बार ही जाकर टाइप करो इमरान हाशमी अपार शक्ति खुराना ऐसे ट्विटर पे या कहीं पे यूट्यूब पे। भाई इस फिल्म की मेरे ख्याल से शूट के इतने वीडियोस और फोटोज लोगों ने आसपास से ले लेके डाल दिए हैं, आपको टीजर वहीं मिल गया होगा। पर आप ये सोचिए कि ये जो फैंडम है
इमरान हाशमी का, ये कहीं ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कोई हीरो जो एक टाइम पर काफी बड़ा हिट था और फिर एक डल और एक लल आता है उसके करियर में और उसके बाद अपने आप, मुझे नहीं लगता कि ये पीआर का कराया हुआ है। सेम फॉर अक्षय खन्ना। ठीक है, पीआर तो अब हर जगह अवेलेबल है, तो वो थोड़ा बहुत तो वो मतलब आटे में नमक तो डालेगा ही पीआर भाई, उसका काम है। ठीक है। लेकिन उनके काम से जो लोग जो उनको देखते हैं, बॉबी देओल के साथ भी यही हुआ जब वो एनिमल में दिखाई दिए, वांटेड में सलमान भाई के साथ हुआ था, अब पठान में शाहरुख जी के साथ हुआ, पर अब तो सलमान भाई को मातृभूमि में सलमान भाई के साथ होगा। होपफुली एकदम होना चाहिए। लेकिन ऐसे जब कोई जो एक्टर्स होते हैं, जो बड़े एक्टर्स जिनका बीच में एक डल आता है और उसके बाद अपने आप एक माहौल सा बनता है कि यार इनको देखने का मन करे, और एक्टर वो हमेशा से शानदार ही रहे हैं, तो वो चीज हुई है इमरान हाशमी के साथ। ये है प्रॉपर इमरान हाशमी 2.0। यार इमरान हाशमी के साथ बिल्कुल एक बॉलीवुड वाला स्क्रीन प्ले चल रहा है कि पहले भाई हीरो एकदम बढ़िया टशन में आ गए, उसके बाद वापस थोड़ा मामला थोड़ा डावाडोल सा हो गया और उसके बाद फिर वापस एंड में क्लाइमैक्स में हीरो वापस से उठता है और विलन की धज्जियां उड़ा देता है। तो यहाँ पे विलन कौन है पता है? यार यहाँ पर विलन अभी तक तो पता नहीं चला मेरे को, मतलब क्योंकि टीजर है, सब चीजें इन्होंने दिखाई नहीं है और इसी वजह से परफेक्ट टीजर है। इतना मतलब इस टीजर को देखने के बाद यू वांट समथिंग मोर फ्रॉम अफसाना के। अफसाना पूरा भी सुना दो मेरे को। हिमेश भाई अफसाना पूरा सुना दो, क्योंकि हिमेश भाई ने बीच बीच में काफी खराब भी गाने बना दिए हैं वैसे लेटली, लेकिन मतलब उनका भी मीटर गाने तो फिर ठीक थे। आपने उनका सोशल मीडिया देखा है? यार मैं तो, मुझे लगता ही नहीं कि वो हिमेश भाई हैं, मुझे लगता है वो एआई है। अरे यार वो एआई है भाई, वो एआई वीडियो है। मैं नहीं मानता, मैं हिमेश भाई को सिर्फ सुनना चाहता हूँ। तो ये वाली फिल्म हिमेश भाई के लिए भी वही वाली होगी ना कि गाने ऐसे ऐसे आएंगे कि वापस से हिमेश भाई का माहौल बन जाएगा। हाँ मतलब मुझे नहीं पता ये हेट कमेंट है, ये कैसा है, पर मैं हिमेश भाई को सिर्फ सुनना चाहता हूँ। एक ही सेंस लगाना चाहता हूँ हिमेश भाई के साथ, कानों वाली, आंखों वाली नहीं लगाना चाहता। वो टोपी पहन के जब आते हैं और फिर गाने गाते हैं ना, तब बढ़िया चलते हैं। हाँ नहीं, वो उनका कॉन्सर्ट बहुत बढ़िया चल रहा है यार, वो भी टोपी पहनकर कॉन्सर्ट बहुत बढ़िया चल रहा है कुछ उसमें। पर अब इस फिल्म में जिस तरीके से टीज किया है, देखो म्यूजिक भी इसमें, ये तो टीजर है, अभी बाकी सारे कैरेक्टर्स भी टीज ही किए हैं और हिमेश रेशमिया का म्यूजिक भी टीज ही हुआ है। Correct. लेकिन उस टीज में भी उन्होंने वो जो अफसाना करके वो जो भाई जो जो नाक से जो उन्होंने बढ़िया तरीके से जो सुर निकाले हैं, मुझे दिल पे लग गए हैं वो सारा ताल। मेरे को तो नाक पे ही लगा भाई साहब, बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया मैं तो कसम से। इतने बढ़िया सुर लगाए हिमेश भाई ने, एकदम पुरानी याद आ गई। आपकी कशिश, आपका सुरूर, आशिक बनाया आपने। हाँ, और वो भी जिसमें दीपिका पादुकोण थी, वो वाला नाम है तेरा, नाम है तेरा ऐसे। हाँ 13। पर मतलब हिमेश भाई का जो जादू है, अब आप मुझे बताओ कि क्या हिमेश भाई का जादू प्लस इमरान हाशमी का कमबैक, क्या ये दोनों चीजें मिलकर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर देंगी 27 नवंबर 2026 को? गन मास्टर G9। G9 क्या है इसमें? गन मास्टर तो चलो समझ में आ गया, बंदूकबाज है बंदा, हाँ समझ में आ गया कि थोड़ा एक्शन कर रहा है, थोड़ा बदमाश किस्म का है। हाँ। G9 क्या है? मुझे लगता है आपने रावण देखी है? रावण कौन सी वाली? जो रावण, जो शाहरुख खान वाली रावण, जीवन रावण, उसमें G1 था। जी। उसका 9 गुना ज्यादा खतरनाक है। अच्छा ऐसे आ रहे हो? मुझे ऐसा लगता है। G9, ये मेरी थ्योरी है, आप बताएं कि आपकी क्या थ्योरी है? गन मास्टर क्या होता है? गन मास्टर गनों का मास्टर है, बंदूकों का। और ग्रैंड मास्टर क्या होता है? ग्रैंड मास्टर तो चेस में होता है। नहीं, सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स में भी होता था ग्रैंड मास्टर। यस, ग्रैंड मास्टर रोबो। ये क्या बात हुई? पर आप चलिए बताइए, आप बताएं कि गन मास्टर G9 का ये जो टीजर है, ये आपको कैसा लगा? और इसमें हिमेश भाई और इमरान भाई, दो भाई दोनों तबाही का ये जो कॉम्बिनेशन है, उसको देखकर और उसको सुनकर क्या आपको भी हमारे जितना ही मजा आया, या फिर आपको लगता है कि नहीं यार अभी इतनी हाइप बनाने की भी जरूरत नहीं है, अभी इसमें थोड़ा ये टीजर ही है, पहले ट्रेलर आने दीजिए, उसके बाद डिसाइड होगा कि कैसा, मतलब कि गन मास्टर G9 बढ़िया कलेक्शन बनाएगी या नहीं बनाएगी? नहीं, सही बात है। बाकी आप जो भी आपका ओपिनियन है, जैसा भी आपको सही लगता है, वो आप कमेंट्स में नीचे लिख के बता दो। हम लेकर आएंगे आपके लिए दूसरी भी वीडियोस, समोसा क्रिटिक्स पे भी और जीरो क्रिकेट नॉलेज पे भी। इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है अभिषेक मनचंदा। मेरा नाम है चैन रस्तोगी और आप देख रहे हैं